तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका 28 फरवरी को होने वाला कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूँ, तो जल्दी से आप सब लोग अपने पेपर को देख लो और इसके सॉल्यूशन को भी समझ लो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 28 फरवरी को होने वाला कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन का पूरा पेपर आ चुका है। टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में इसी प्रकार का पूछा जाएगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ से बताऊंगा। तो देखिएगा, आपका पेपर परीक्षाओं में कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आपका पेपर बनाया जाएगा। और देखो प्यारे बच्चों, आपका कक्षा 5 का पेपर है जो कि पर्यावरण अध्ययन का है। और देखो प्यारे बच्चों, अगर आप भी कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि हमें पता चल सके कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि पास होना चाहते हैं और कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो कि फेल होना चाहते हैं। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि वाकई में पास होना चाहते हैं। फेल होने वाले बच्चे बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब मत करना, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि हम पास होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब देखो, इस प्रकार का पूरा पेपर आपसे परीक्षा में पूछा गया है। चलो मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो, यहाँ पर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए जो कि 1 से लेकर 5 तक के हैं। यहाँ से आप सब लोगों को इन क्वेश्चन के आंसर को पढ़ लेना है। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, मूंग को अंकुरित करने के लिए उसे भिगोकर गीले कपड़े में रखना चाहिए। और अगला क्वेश्चन पूछा है, किले में आगे की तरफ चारों ओर निकली हुई गोल आकृति को क्या कहते हैं? तो देखो, इसको कहते हैं गुंबद, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, प्रदूषण रहित वाहनों का समूह निम्नलिखित में से कौन सा? तो देखो, साइकिल, रिक्शा और घोड़ा गाड़ी, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, सफाई करने वालों के प्रति हमारा व्यवहार कैसे नहीं होना चाहिए? तो देखो, क्रोधित नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन, आदिवासियों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन? तो देखो, जंगली उत्पाद। और उसके बाद में देखो, आगे के इन क्वेश्चन को भी देख लो। हरे धनिये को खराब होने से बचाने के लिए गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। तो देख सकते हो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो मैं आपको आगे का पेपर बताता हूँ। प्यारे बच्चों, अगर आप भी कक्षा 5वीं के समस्त विषय के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 5 के समस्त विषय की तैयारी अच्छी प्रकार से करवाई जाती है। और उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 7 को पढ़ लीजिएगा। पर्वतारोहण पर लंबे समय के लिए जाना हो तो कपड़े, कंबल, खाने के पैकेट, पानी की बोतलें और ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना चाहिए। तो देखो, यहाँ पर आपको पर्वतारोहण लिखना था। और अब अगला क्वेश्चन, ठंड के दिनों में मुख से निकलने वाली हवा होती है? तो देखो, क्या होती है? भाप होती है। यहाँ से आपको भाप लिखना था। और अब अगला क्वेश्चन, खेल के माध्यम से शरीर स्वस्थ होता है? तो देखो, यहाँ पर आपको स्वस्थ लिखना था। और अब अगला क्वेश्चन, मेंडल ने बगीचे में मटर के पौधे का प्रयोग किया था? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी इन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से दिए गए हैं। सांप के कान नहीं होते फिर भी सपेरे की बीन बजाने पर वे नाचता है, क्यों? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 11 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के आंसर को चलो मैं आपको बता देता हूँ कि सांप के कान नहीं होते फिर भी सपेरे की बीन बजाने पर सांप नाचता क्यों है? तो देखो, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर पूरा का पूरा ये लिखा है, क्या लिखना आपको? सांप के कान नहीं होते लेकिन वे सपेरे की बीन की ध्वनि को महसूस कर सकता है और उसी के अनुसार नाचता है। ध्वनि को त्वचा द्वारा, आप चाहे तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं, बीन की ध्वनि को त्वचा द्वारा महसूस कर सकता है और उसी के अनुसार नाचता है। और अब अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, हवा में उड़कर बिखरने वाले 2 बीज लिखिए और उनकी 2 विशेषता लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हवा में उड़कर बिखरने वाले 2 बीज ये लिखे हैं, अकासिया के बीज और सेमल के बीज, ठीक है। और इन बीजों की विशेषता ये लिखी है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और इनको अच्छे से याद भी कर लेना। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, प्रश्न नंबर 13, पानी के संरक्षण से संबंधित एक नारा लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इसको यहाँ से लिख देना, पानी बचाओ भविष्य बचाओ, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया। अब 13 तक के सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 14 को पढ़ते हैं। पर्वतारोही पर्वत की चोटी पर पहुंचकर सबसे पहले क्या करते हैं? देखो, प्रश्न नंबर 14 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये बता दिया मैंने आपको। पर्वतारोही पर्वत की चोटी पर पहुँचने से पहले अपने शरीर को अनुकूल बनाने के लिए एक्यूमेटाइजेशन प्रक्रिया को गुजरते हैं, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये लिखा है। और 14 के बाद में देखो, प्रश्न नंबर 15, ट्रैफिक सिग्नल पर लाल लाइट होने पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। ये बता दिया मैंने आपको पूरा का पूरा। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये हो जाएगा। और 15 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, खेड़ी गाँव में यदि कोई बीमार हो जाए तो भी उसका इलाज कैसे होता है? तो देखो, प्रश्न नंबर 16 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये पूरा का पूरा आंसर मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो, तो जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे
जिससे कि हमें पता चल सके कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो कि पास होना चाहते हैं। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि पास होना चाहते हैं। अगर आप भी प्यारे बच्चों जो भी इस वीडियो को अभी देख रहा है, अगर वो भी सभी बच्चे पास होना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, आप देखो प्रश्न नंबर 16 लिखा है खेड़ी गाँव, ये वाला क्वेश्चन का आंसर अपन ने देख लिया। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17, तीन तीन जीवों के नाम लिखिए जिनके कान दिखाई देते तथा जिनके कान दिखाई नहीं देते। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा। प्रश्न नंबर 17 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो और 17 के अत वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देखकर लिख दो। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 18 को पढ़ते हैं। स्टील की प्लेट को पानी में कब तैरता हुआ रखा जा सकता है और कैसे डुबाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 18 जो पूछा गया ना, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 18 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। ये पूरा का पूरा आपको मैंने यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 का उत्तर बता दिया। ठीक है, और 18 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख लो और अच्छी प्रकार से इसको हल कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 20 को पढ़ते हैं। कोई ऐसे 3 कार्य लिखो जिन्हें करने के लिए तुम्हें फूंक मारनी पड़ती हो। प्रश्न नंबर 20 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देखकर लिख देना। ये पूरा का पूरा मैंने आपको क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का आंसर बता दिया अच्छी प्रकार से। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, हमें पेड़ पौधे क्यों नहीं काटने चाहिए। प्रश्न नंबर 21, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 21 का उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो। ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 21 का उत्तर पूरा का पूरा ये आपको दिया गया। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित फसलों में से खाद्य फसल एवं व्यावसायिक फसल छांट कर लिखिए। देखो आपको खाद्य फसल और व्यावसायिक फसल छांट कर लिखना प्रश्न नंबर 22 में जो कि क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो व्यावसायिक फसलें ये लिखी है, इनको भी देख लीजिएगा आप सब लोग। तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 23 पूछा गया है। आपके घरों में बिजली चली जाती है तब मच्छर बहुत परेशान करते हैं, आखिर मच्छरों को अंधेरे में होने का पता कैसे चलता है। ठीक है, तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना। ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर ये लिखा है, 23 के अत वाले क्वेश्चन का आंसर ये आपको दिया गया। तो देख सकते हो यहाँ तक का पूरा आंसर मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। नीचे दी गई रिपोर्ट को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये यहाँ पर आपको रिपोर्ट दी गई है, इस रिपोर्ट को आपको देखना है और इन प्रश्नों के उत्तर देखना है। देखो पहला क्वेश्चन, ये रिपोर्ट किसकी है, तो देखो आरती की है। और इस रिपोर्ट में कौन सी बीमारी का पता चलता है, तो देखो एनीमिया बीमारी का पता चलता है। और हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज क्या है, तो देखो 12 से 16। और आरती की उम्र कितनी, तो देखो 12 वर्ष। और आरती की हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी, तो देखो 8 GB/dl इसका राइट आंसर होगा। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। यदि आप किसी पर्वतारोही ग्रुप के लीडर हो तो आपकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ होंगी। प्रश्न नंबर 25 आपके पेपर में पूछा गया है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 25 के उत्तर को देख लीजिएगा। ये आपको प्रश्न नंबर 25 का पूरा उत्तर दिया गया, यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको हल भी कर लेना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 26, पुराने समय में फसल के दानों को किस प्रकार से निकाला जाता था और वर्तमान समय में किस प्रकार से निकाला जाता है, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो वर्तमान समय में इस प्रकार से निकाला जाता है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।